मजाक मजाक में आपके गरीबी का, हमारे गरीबी का, हमारे अवस्था का, हमारे बच्चों का, हमारे पत्नी का, हमारे पति का, हमारे बेटों का, हमारे माँ का, हमारे पिताजी का मजाक उड़ाने वाले लोग बहुत सारे हैं जो बाहर से आपको अच्छा दिखलाई देता है। अगर पता चले कि वो आपको मजाक करने वाले हैं, आपके पिताजी का मजाक उड़ाता है, आपके गरीबी का मजाक उड़ाता है, आपके घर का मजाक उड़ाता है, आपका परिवार का मजाक उड़ाता है, हमारे कलीसिया का मजाक उड़ाता है, प्रभु का मजाक उड़ाता है, बाइबल का मजाक उड़ाता है, कई सारे लोग हैं। अगर आपको पता चले ऐसे लोग जो मजाक मजाक में जीवन व्यतीत करता है, मजाक के सिवा कुछ नहीं सोचता है, दूसरों को मजाक में उड़ाने वाले लोग, ऐसों की संगति में आपको नहीं बैठना है। सभी को जय मसीह। तो आइए हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। तो मेरे साथ में आप खोल दीजिए भजन संहिता संख्या 1, और इस भजन को हम लोग ध्यान से हम लोग कुछ बातों को सुनेंगे। यद्यपि ये भजन जो है ये नया नहीं है, कितना बार कई बार हम लोगों ने हम लोग सुन चुके हैं ना। तो इसमें से कुछ एक दो बातें हैं उसको हम लोग सुनेंगे। एक बार मैं आप सभी के लिए भजन संहिता संख्या 1 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। ये भजन संहिता जो 1 है, इसको हम लोग अगर एक एक पद लेकर हम लोग गंभीरता से इसको पाठ करेंगे तो कई सारा विषय यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। लेकिन कुछ विषय जो है मुख्य जो बातें हैं हमारे लिए हमको मनन करनी चाहिए। उस विषय पर मनन करने के बाद हम लोग आज के वचन को समाप्त करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बात है, ये भजन का एक शब्द आया है धन्य। धन्य है वो पुरुष। अब यहाँ पर पुरुष को संबोधन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए लिखा है, ये सब लड़कों के लिए लिखा है। लेकिन हमें ये समझना है पुराने ज़माने में, अभी तो क्या है, अभी तो स्त्रियों का, अभी का संसार में, अभी का महत्व में टीवी में बतलाने के कारण लोग शिक्षित होते गया है ना। अभी क्या है, बहुत सारे जगह में अभी स्त्री पुरुष को एक नज़र से रखा, एक समानता में रखा गया है ना। बाइबल की शिक्षाएं आ गई, उस वक्त में बाइबल की शिक्षाएं भी नहीं थी पुराने समय में। तो अभी क्या है, बाद में बाइबल की शिक्षाएं आई, बहुत सारे लोग भी शिक्षाएं देने लगे। तो अभी जहां जाकर स्त्री पुरुष जो है अभी एक समानता में कई सारे समाज में देखा जाता है। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे जगह है, कई सारे ऐसे देश है, कई सारे ऐसे समाज है, कई सारे ऐसे संस्कृत है, परंपराएं हैं जहां पर अभी भी स्त्रियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग चर्च में क्या है, हम सभी एक है। प्रभु में अभी क्या है, हम एक समानता में आ गया है। लेकिन पुराने ज़माने में प्रभु यीशु के आने से पहले, विशेष करके यहूदियों के बीच में, बाइबल के ज़माने में, उस समय में स्त्रियों को जो है वो उतना महत्व नहीं दिया जाता था। स्त्री को उतना महत्वपूर्ण बोल के नहीं समझा जाता था। यहाँ पर धन्य है वो पुरुष जब कहता है तो पुरुष परिवार का मुख्य व्यक्ति, और उस समय में पुरुष को ही महत्व दिया जाता था। इसलिए पुरुष को संबोधन करके लोग शिक्षा दिया करता था, बातें किया करता था। तो यहाँ पर जो धन्य है वो पुरुष,
जब यहाँ पर लिखा गया है तो हमको ये समझना है कि इस पुरुष से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे वो अकेले हो, उस पुरुष के परिवार में पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकता है, बेटा हो सकता है, जो भी है वो पूरा परिवार को ये संबोधन किया गया, ये बात हमको समझना है। तो यहां पर क्या बताया, धन्य है वो पुरुष जो नीचे बताया गया है ये करता है और ये नहीं करता, ये सारी बातें यहां पर बताया गया है। तो इसको पहले बताने से पहले हम लोग धन्य शब्द को, धन्य जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल में ये धन्य शब्द जो है कई जगह पर आया है, प्रकाशित वाक्य तक है ना, सुसमाचार में भी कई बार और प्रेरितों में भी, पत्रियों में भी कई बार, और यहाँ भी धन्य शब्द हमारे लिए जो है वह नया नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 3 पद से नीचे प्रभु ने कई बार, कम से कम 9 बार वहां प्रभु ने क्या, धन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। धन्य है वे, धन्य है वे, इस प्रकार से प्रभु ने वहां पर। तो धन्य जो शब्द है ये हमारे लिए नया शब्द नहीं है। अब इस शब्द को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आगे क्या है, ठीक है। अगर धन्य शब्द को आप डिक्शनरी में देखेंगे, शब्दकोश में देखेंगे, तो ये धन्य का मतलब क्या है, धन्य शब्द का मतलब क्या है, तो डिक्शनरी में क्या बताया गया है, इस धन्य शब्द का अर्थ सुखी, आनंदित, भाग्यशाली, आशीषित, ईश्वर की कृपा पाया हुआ और शांति। ये धन्य शब्द का मतलब क्या है, धन्य शब्द का मतलब है सुख, सुखी और आनंदित, भाग्यशाली और आशीषित, ईश्वर का कृपा पाया हुआ, शांति, ये है धन्य शब्द का अर्थ। इसका मतलब क्या है, हम अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे, धन्य है वे, हम लोग इस प्रकार से ना पढ़ेंगे, सुख में व्यतीत करेगा वो व्यक्ति, शांति में रहेगा वो व्यक्ति, भाग्यशाली होगा वो व्यक्ति, आनंदित होगा वो व्यक्ति, प्रभु का कृपा पाएगा वो व्यक्ति। कौन? जो नीचे भजनकार यहां पर बताता है, ठीक। अब हम लोग ही नहीं, हम विश्वासी लोग ही नहीं, संसार में कौन ऐसे व्यक्ति होगा, कौन ऐसा मनुष्य होगा जो सुख न चाहता हो? संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आनंद न चाहता हो, जो भाग्यशाली कहलाना पसंद न करता हो, जिसको शांति नहीं चाहिए, जिसको ईश्वर की कृपा नहीं चाहिए, जिसको आशीष नहीं चाहिए? कौन ऐसा होगा संसार में? हम लोग यहाँ पर जितने हैं, जितने लोगों को समझ में आता है, बच्चे लोग छोड़ के, सभी लोग हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग चाहते हैं ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे, हम लोग, हमारा जीवन, हमारा परिवार शांति में रहे, हम लोग धन्य होने पाए, हम लोग भाग्यशाली कहलाने पाए, हमारे जीवन में सुख हो, हम सुख में जीवन बिताने पाए, ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में रहने पाए, हम आशीष की भागीदार बनने पाए। हम लोग भी सोचते हैं, आप लोग भी सोचते हैं, आप लोग भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं, ये सारी बातें हम लोग चाहते हैं, हर कोई चाहता है। लेकिन इसके लिए क्या है ना? अभी देखिए, हम आशीषित बनना चाहते हैं, इसीलिए तो क्या करते हैं, हमारा घर में भी देखिए, हमारा घर में क्रूस का चिन्ह हम लोग लगाते हैं, दीवार में परमेश्वर का वचन लिख के हम लोग लगाते हैं, सोने के वक्त में बाइबल को तकिए के नीचे लगा के हम लोग सोने की कोशिश करते हैं, गले में हम लोग क्रूस लटका के हम लोग चलते हैं। ये सारी बातें क्या दिखाता है? ये सारी बातें ये दिखाता है कि एक तो हम ये दिखाना चाहते हैं लोगों कि हम विश्वासी हैं, दूसरी बात ईश्वर की रक्षा, ईश्वर के आशीष, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में रहे, ईश्वर के आशीष हमारे जीवन में रहे, हमारे घर में रहे, ईश्वर की उपस्थिति। इस बात को दिखाने के लिए, अर्थात इस बात को पाने के लिए भी हम लोग ये सारी बातें करते हैं। हर एक विश्वासी के घर में इस प्रकार की बातें होती है ना? क्रूस भी हम लोग लगा के चलते हैं, अच्छी बात है, लगानी चाहिए, क्रूस भी लगानी चाहिए, है ना? हमारा जो गले में हम लोग क्रूस लगानी चाहिए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन खाली क्रूस होना चाहिए, है ना? उसमें यीशु का जो
फोटो होता है वो क्रूस में वो नहीं होने चाहिए। साधारण क्रूस हम लोग गले में लटका सकते हैं। घर में परमेश्वर का वचन लेमिनेशन किया गया, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ छोटा छोटा एक कार्ड मिलता है, फोटो मिलता है, वो आप लगा सकता है वॉल में। विश्वासी के घर के आगे क्रूस होना चाहिए, क्रूस का फोटो, क्रूस का एक कोई घर का सामने में होनी चाहिए, है ना। ये बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए सब। यही तो हमारे विश्वासी का एक होने का एक पहचान भी है। लेकिन ये सारी बातें लगाने से, ये सारी बातें लटकाने से, ये बातें खाली करने से हम लोग धन्य नहीं होंगे। हो सकता है लोग हमको विश्वासी बोल के पहचानेंगे, हो सकता है वो आप विश्वासी है बोल के पहचानेंगे, लेकिन इसके द्वारा हमें ये नहीं सोचनी चाहिए कि इसको दीवार में लटकाने से, इसको गले में लगाने से, बाइबल को तकिया के नीचे लगाने से, आंगन में क्रूस बना के दिखाने से, इसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष हमको नहीं, आशीष इसके सिर्फ इसको लगाने से हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी, हमारे ऊपर परमेश्वर कृपा नहीं आएगी, हम परमेश्वर से सुरक्षा नहीं पा सकते हैं सिर्फ इन्हीं कारणों द्वारा। और कैसे इन सारे कार्यों को करने के साथ साथ हमें कुछ यहाँ पर करने की जरूरत है, वो है हमें भजनकार बताता है हमें क्या करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे मलाकी के पुस्तक 3 अध्याय का 10 वचन और इजकेल के पुस्तक 34 का 26 वचन, मलाकी 3 का 10 और इजकेल 34 का 26 वचन वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर एक प्रकार का वर्षा बताया गया है, बारिश, आशीष की बारिश वहां पर बताया गया है। एक शब्द प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर में आशीष की बारिश करूंगा, आशीष का वर्षा करूंगा तुम्हारे ऊपर में बोल के प्रभु ने, और भी कई सारे जगह है मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन सिर्फ दो ही जगह पर मैंने आपको दिखाया। वहां पर बताया गया, प्रभु ने लिखा है, प्रभु ने बताया लोगों को तुम्हारे जीवन में मैं आशीष की बारिश, आशीष की वर्षा, अभी 2 दिन पहले, शायद 2 या 3 दिन पहले, है ना, इतना भारी, आपको कितने लोगों को पता हुआ नहीं हुआ, रात में बहुत भारी बारिश हुआ और मैं रात को जब जगा तो इतना भारी बारिश हो रहा था, पूरा भारी बारिश, है ना। अगर वो बारिश दिन में होता, मान लीजिए कभी कभी होता है दिन में भी बहुत भारी बारिश होता है ना, और उस बारिश होते वक्त अगर ये मग है, अगर ये मग ऐसा ना रह के अगर ऐसा करके रख दिया तो भारी बारिश होने के बावजूद भी, भारी बारिश होने के बावजूद भी क्या एक भी बारिश का बूंद इसके अंदर में जाएगी? जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये गलत प्रकार से रखा गया है। उस बारिश का पानी अंदर जाने के लिए इसको ऐसा होना पड़ेगा, तभी बारिश का पानी इसका अंदर में जाएगी। लेकिन भारी बारिश, मूसलाधार, इतना ना, नेपाली में हाथी सोड़े बोलता है, इतना बड़ा बड़ा बारिश गिरने के बावजूद भी अगर ये जिस प्रकार से रखनी चाहिए, जिस प्रकार इसको होनी चाहिए, वैसा न होकर अगर ये आंगन में इस प्रकार से रख दे तो अगर उतना भारी बारिश होने के बावजूद भी अगर इस प्रकार से रखा गया है तो एक बूंद पानी भी इसके अंदर में नहीं जाएगी। मेरा आपको यह बताने का ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? परमेश्वर की आशीष की बारिश बताया गया बाइबल में, परमेश्वर की आशीष की बारिश भी हो रही है, ठीक है। लेकिन हम जो उस आशीष को पाने के लिए यदि हम सही प्रकार से हम नहीं बैठे हैं, सही प्रकार से हम लोग नहीं स्थापित हुए हैं, तो बारिश तो हो रही है, परमेश्वर के आशीष की वर्षा तो हो रही है, लेकिन हम गलत रूप से होने के कारण, गलत रूप से बैठने के कारण, गलत रूप से चलने के कारण भले ही परमेश्वर के आशीष की बारिश हो रहा हो, वर्षा हो रहा हो, भारी वर्षा, लेकिन हम में ईश्वर के आशीष
भारी वर्षा होने के बाद भी उसकी एक बूंद रूपी आशीष भी हमारे जीवन में नहीं आ सकता यदि हम गलत रूप से हम लोग बैठे हुए हैं। तो अब भजनकार यही बताता है, यदि आपको आशीष पाना है, यदि आप जीवन में सुखी होना चाहता है, यदि आप जीवन में शांति को पाना चाहता है, यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा आप में बनी रहे, आप भाग्यशाली कहलाएं, लोग कहे धन्य है ना। मरियम को क्या कहा लोगों ने, है ना, तो नारियों में धन्य है। अगर हम धन्य कहलाना चाहते हैं लोगों के द्वारा, तो हमें वो मग की तरह उल्टा नहीं परंतु सही हमें बैठनी चाहिए। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। ठीक, अब यहाँ पर बताता है भजनकार, यदि सच में आप आशीष की भागीदार होना चाहते हैं तो आपको कुछ है जो करना है, कुछ बातें हैं जो नहीं करना है। हमारे जीवन में हम चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, ईश्वर की आशीष हम पर बरसे हम चाहते हैं, तो यहाँ पर भजनकार क्या बोलता है, हमको क्या नहीं करनी चाहिए। वो 3 बातें यहाँ पर बताता है। क्या है वो 3 बातें यहाँ पर बताता है? वो बताता है तुम्हें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। पहली बात, दुष्टों की युक्ति, दुष्टों की सरसलाह, दुष्टों की बातों पर नहीं चलना है। दूसरी बात बताया गया है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है। और तीसरी बात है, ठट्टा करने वाले, मजाक करने वाले लोगों के संगति में नहीं बैठना है। अगर हम जीवन में सुख चाहते हैं, हम चाहते हैं ईश्वर की आशीष हमारे जीवन में रहे, हमारे परिवार में रहे, तो यहाँ पर भजनकार के आधार पर वो 3 बातें बताता है। पहली बात क्या है? पहली बात वो बताता है दुष्टों की युक्ति। कहने का मतलब है दुष्ट लोगों की बातों पर नहीं चलना है। दुष्ट लोग जो है, जो बुरे लोग हैं, जो खराब लोग हैं, ऐसे लोगों के सलाह में, ऐसे लोगों की बातों के अनुसार, ऐसे लोगों के साथ नहीं चलना है। जीवन में, हमारे दिनचर्या के जीवन में, हमारे जीवन बिताने के क्रम में कभी कभी ऐसा परिस्थितियां होता है हमारे जीवन में, हमें दूसरों की सलाह लेना पड़ता है। उस वक्त में आप बुरे व्यक्तियों के पास में जाके सलाह लेंगे तो उसके जीवन के द्वारा आपको अच्छी सलाह नहीं मिलेगी। हमें पुराने नियम में एक घटना हमको मिलता है। अगर आप पढ़ेंगे पहला राजा 12वां अध्याय को 1 से लेकर नीचे, तो वहां पर राजा सुलेमान की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र राजा रहोबियाम राजा होने को था, और दूसरे लोग भी आके राजा उसको बनाया जाता है रहोबियाम को। उसके पास में लोग आगे बोलते हैं कि हे राजा, आपके पिता ने हमारे जिंदगी में बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिया है, इतना बोझ के तले हम लोग दब चुके हैं, हम लोग इतने कष्ट में हमारा जीवन चला गया, अब तो हमसे होता नहीं है। इसलिए हे राजा, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को, हमारे मेहनत को थोड़ा सा कम कीजिए। अगर आपके पिता हमको 10, उदाहरण के लिए अगर 10 बैग बालू बोकने के लिए बोलता रहा, तो कम से कम आप थोड़ा कम करके हमें 5 ही कर दीजिए। उन लोगों को कहने का मतलब, थोड़ा सा हम लोग को सुविधा कर दीजिए, थोड़ा सा हम लोग आराम पाने पाए, थोड़ा सा हम लोग सहज होने पाए, हे राजा। तो राजा ने बोला, अभी आप लोग जाओ, मैं आपको पीछे बुलाऊंगा और मेरा राय आपको दूंगा। तो उस वक्त में राजा ने जो वृद्ध व्यक्ति था, बूढ़ा जो व्यक्ति था, उन लोग को बुलाया और उन लोग का बात उनके सम्मुख में रखा और बोला, वो लोग तो ऐसा ऐसा बोल रहा है, क्या करे। तो बूढ़ा अनुभवी लोग, अच्छे लोग थे, उन्होंने क्या सलाह दिया राजा को, देखिए राजा, अभी क्या है, आप नया नया राजा हुआ है, अभी लोगों का दिल को जीतना है, आपको लोगों के ऊपर आपको शासन करना है, तो उनके हृदय में आपको बसना है, इसलिए आप उनके अधीन रहिए, उनकी बातों को मानिए। तो राजा ने बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं किया। फिर बूढ़ा लोग जाने के बाद में
जो उसका साथी लोग था, जवान जवान उसका साथी लोग था, उन लोग को बुलाया। तो उन लोग तो वो लोग तो ऐसे बोल रहा है, मैं क्या करूं। राजा ने अपने साथी संगी को, दोस्त लोग को पूछा अपना उम्र का, तो उन लोगों ने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं करना है, उसको बोलना है आप लोग बुलाइए, मेरा पिताजी ने आपको 10 बैग बोरा सीमेंट ढोने के लिए बोला है, तो मैं आपको 15 बैग दूंगा, 20 बैग दूंगा, बोल के ऐसा बोलना ताकि वो लोग आपका अधीन में रहे, बोल के बोला। तो राजा ने क्या बोला, बोलता है मेरा पिताजी का कमर मेरा छोटी उंगली उसके जैसा है, बोल के वहां पर राजा बोलता है। कहने का मतलब क्या है, वो जितना दिया उससे कहीं ज्यादा दुख मैं तुझे देने वाला हूं। और उसी वक्त से क्या हुआ, वहीं से इज़राइल 12 गोत्र में था, प्रभु का जन उसी समय से 2 भाग हो गया, 2 भाग, 10 गोत्र एक जगह में चला गया, 2 गोत्र एक जगह में, 2 टुकड़ा हो गया। ये सलाह देने वाले ये जवान लोग अनुभव नहीं था इनके, ये लोग विचार करने में क्या, ये लोग घमंडी लोग थे, ये लोग दूसरे के ऊपर में शासन करने की इच्छा रखने वाले लोग थे। ऐसे लोगों के सलाह यहां पर बोलता है, उसी बात को भजनकार बोलता है, क्या बोलता है, दुष्टों की सलाह में नहीं चलना, दुष्टों की बातों पर नहीं चलना। किसी के साथ में झगड़ा हो जाता है, समाज में, परिवार में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाता है, बहन बहनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, पड़ोसी के साथ में झगड़ा हो जाता है। उस समय में आग लगाने वाले व्यक्ति की कमी नहीं होता है। आपको उस वक्त में आके अच्छी बातें नहीं, परंतु आपको जग लगाने वाले बातें, आपको ऊपर बातों में ऊपर पहुंचाने वाले लोग, ऐसे लोग आके आपको बहुत प्रकार के सलाह देंगे, तुम ऐसा करो ना, अरे तुम सहेगो क्या, क्यों सहोगे, तो कमजोर हो, तुम लोग के साथ में हम हैं, कई सारे बातें। लेकिन याद रखना है, बाइबल बताती है ऐसे दुष्ट व्यक्तियों की सलाह में नहीं चलना है। लेकिन उस वक्त परमेश्वर का वचन क्या कहती है, उस पर हमें ध्यान देना है। दूसरी बातें यहां पर बताता है, वो है पापियों के मार्ग में नहीं चलने का बात, पापियों को मार्ग में खड़ा नहीं होना। अगर 6 पद में पढ़िएगा तो यहां पर दो मार्ग बताया गया है, एक पापियों का मार्ग, एक धर्मियों का मार्ग, 2 प्रकार का मार्ग है। तो यहां पर क्या बताता है, पापियों के मार्ग में खड़ा न होना। इसका मतलब है जिस रास्ते से होकर, जिस रास्ते में, जिस तरीका में, जिस शैली में, जिस तरह से पापी लोग चला करते हैं, रास्ते में चलने का मतलब है, पापियों को रास्ते में चलने का मतलब है, पापी को रास्ते में खड़ा होने का मतलब है कि वो जिस रास्ते से होकर चलते हैं, कौन सा रास्ता, सब तो चलते हैं, इधर ऐसा रास्ता का बात नहीं करना है। वो जिस प्रकार का राह अपनाता है, जिस प्रकार का तरीका अपनाता है, जिस प्रकार की बुद्धि को अपनाता है, जिस प्रकार का उपाय को अपनाता है, उस प्रकार के उपाय, उस प्रकार की राह में हमको खड़ा नहीं होना है, हमको नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में खड़ा ना होना है ना। और तीसरी बात यहां पर बताता है, वो बताता है ठट्टा करने वालों की मंडली में न बैठना। अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक 15वां अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह कहता है मैं मन बहलाने वालों के बीच में नहीं बैठा, बोल के बोलता है। आपको मन बहलाने वाले बहुत मिलेंगे, मजाक करने वाले लोग हैं, ठट्टा में उड़ाने वाले लोग हैं, कोई भी बातों को सीरियसली नहीं लेता है, कोई भी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है, मुंह से अच्छा ठीक दिखता है, लेकिन अंदर में क्या है, अंदर में मजाक के आपके गरीबी का, हमारे गरीबी का, हमारे अवस्था का, हमारे बच्चों का, हमारे पत्नी का, हमारे पति का, हमारे बेटों का, हमारे माँ का, हमारे पिताजी का मजाक उड़ाने वाले लोग बहुत सारे हैं, जो बाहर से आपको अच्छा दिखलाई देता है। अगर पता चले कि वो आपको मजाक करने वाले हैं, आपके पिताजी का मजाक उड़ाता है, आपके गरीबी का मजाक उड़ाता है, आपके घर का मजाक उड़ाता है, आपका परिवार का मजाक उड़ाता है, हमारे कलीसिया का मजाक उड़ाता है, प्रभु का मजाक उड़ाता है, बाइबल का मजाक उड़ाता है, कई सारे लोग हैं। अगर आपको पता चले ऐसे लोग जो मजाक में जीवन व्यतीत करता है,
मजाक के सिवा कुछ नहीं सूझता है। दूसरों को मजाक में उड़ाने वाले लोग, ऐसों की संगति में आपको नहीं बैठना है। अगर आपको पता चले कि आप जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं, जिसके साथ चल फिर रहे हैं, उनका स्वभाव मजाक करने वाले, ठट्टा करने वाले, इस प्रकार के लोग हैं, तो उसके साथ में आपको नहीं बैठना है। अगर ये बातें हम करेंगे तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर के आशीष हमारे जीवन में रहेगी, ईश्वर की शांति, सुख हमें प्राप्त होगा। ये भजनकार कहता है। ये तो है, ये सारी बातें तो हैं। कहाँ जाते हैं लोग? ऐसी जगहों में तो जाते हैं। तो इस जगहों में इन लोगों के साथ में संगति नहीं करता है। परंतु सिर्फ इतना करने से होगा? आप पापियों के मार्ग में खड़ा, ठीक है, आप दुष्टों की क्या है, दुष्टों की युक्ति पर आप नहीं चलते, ठीक है, हम लोग नहीं चलेंगे, आज से हम दुष्टों की युक्ति को हम लोग नहीं सुनेंगे, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होंगे, है ना, और ठट्टा करने वालों के साथ में हम संगति करना छोड़ देंगे, तो आशीष आ जाएगा? नहीं। अब यहोशू की पुस्तक में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? वहीं पर यहोशू को जो आज्ञा दिया गया है, यहाँ वो करना छोड़ दिया तो अभी कुछ करना है। आगे तो वो करता रहा ना, अभी छोड़ दिया उसको, अब छोड़ने के बाद में तो कुछ करना है ना। क्या करना है? अब ये वहां पर हम लोगों ने पढ़ा क्या नहीं करना है। अब यहां पर नीचे बताता 2 पद में क्या करना है। अब हमको क्या करनी चाहिए ईश्वर के आशीष पाने के लिए? क्या नहीं करने चाहिए हम लोगों ने सुना। अभी हमको क्या करनी चाहिए वो 2 पद में बताता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कई सारे लोग परमेश्वर के वचन से दुख पाता है, कई सारे लोग परमेश्वर के वचन से ठोकर खाता है ना। कई सारे लोग बोलते हैं आपका बाइबल तो पवित्र नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ऐसे बातें लिखी है, दूसरी किताबों में हमको नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे खराब बातें लिखा है यहाँ पर, ऐसे ऐसी बातें यहाँ पर लिखा है। ये तो आपका वचन तो क्या है, ये तो धोखा है, ये तो झूठा है, ये तो लोगों को गलत मार्ग बताता है, लोगों को गलत बात करने को उकसाता है। ऐसा बोल के परमेश्वर की व्यवस्था से वो लोग नाखुश रहते हैं, परमेश्वर के वचन से नाखुश रहते हैं। कभी कभी प्रचार सुनने के वक्त, वचन पढ़ने के वक्त कुछ वचन ऐसे होते हैं जो हमको चोट पहुंचाता है ना, ऐसा हमको महसूस होता है। लेकिन माँ बाप का डांट बच्चे लोगों के लिए कभी भी हानि के लिए नहीं होता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे भलाई के लिए है, हमारे आशीष के लिए है। तो क्या करना है? वो व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर के वचन से खुशी रहता है, वो परमेश्वर के वचन को मानता है वो, है ना। और नीचे वहां पर बताया गया है जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था, ओ हमारे हाथ में सत्य वचन है, हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, हमारे हाथ में परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में लिखे हुए 66 पुस्तकें हैं, सिर्फ इस बात से खुश नहीं होना है। लेकिन क्या करना है? दिन रात, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको अवसर मिले, हमें इसका अध्ययन करना है, इसको पढ़ना है। कभी भी मौका मिले, कभी भी समय मिले, है ना, इसको पढ़ना है, इसको अध्ययन करना है। यिर्मयाह ने क्या बोला? जब मैंने परमेश्वर के वचन को मैंने जब उसको गोल करके जब मुंह में डाला तो ये मुझे मुंह में मधु का सा मीठा स्वाद आया, बोलता है। ये परमेश्वर का वचन इतना स्वादिष्ट है, आत्मिक भोजन हमारे लिए, लेकिन हम खाए तभी तो परमेश्वर का वचन क्या है? सिर्फ दिन में नहीं, परंतु रात में भी, शाम को भी, सुबह को भी, जब भी आपको मौका मिले, परमेश्वर का वचन पठन करना है, परमेश्वर का वचन मनन करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो 3 पद में बताया गया है, क्या बताया गया है? वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति होगा नदी के नाले लगाया गया एक पेड़ के समान, सदा हरियाली, है ना, फल लगा हुआ, पत्ता लगा हुआ। अगर कोई गांव में एक हरियाली पेड़ हो तो क्या करेगा? लोग उसके छांव में जाके बैठेगा। अगर फल लगा हो तो फल को तोड़ के खाएगा। हमारा जीवन,
अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरों के लिए हम खुद शांति में रहेंगे, हम खुद ईश्वर के आशीष पाएंगे, तो हम दूसरों के लिए भी हम आशीष के लिए हम लोग बन सकते हैं। आशीष का एक सीढ़ी हम लोग बन सकते हैं, सुख का एक सीढ़ी बन सकते हैं दूसरों के लिए हमारे जीवन के द्वारा। तो ये बातें यहाँ पर भजनकार बताता है। जो भी वो पुरुष करे वो उसको सफलता मिलेगा, वो सफल होगा, सक्सेस होगा वो, है ना। लेकिन दुष्ट लोगों के विषय में बताया गया है, दुष्ट लोग क्या होता है, दुष्ट लोग भूसी के समान होता है। भूसी का कोई नाम निशान, अभी यहाँ पर भूस ला के रखिए, इधर से पंखा लगाइए, एक भी नामो निशान नहीं रहेगा। दुष्ट लोग तो वैसे ही होगा, उन लोग का नामो निशान नहीं होगा। वो लोग क्या है, धार्मिक अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और धर्मियों के बीच में वो लोग नहीं रहेंगे। दुष्ट लोग धर्मियों के बीच में दुष्ट लोग नहीं रह पाएंगे। अदालत मतलब न्याय, जब न्याय होगा उस न्याय के आगे वो लोग ठहर नहीं सकेगा। कौन? दुष्ट लोग। तो परमेश्वर तो धर्मियों का मार्ग जानता है, दुष्ट लोगों का मार्ग नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए आज हमको, यदि हमें सच में सुखी बनना है, सच में हमें ईश्वर, हम चाहते हैं हम सौभाग्यशाली लोग हमको कहें, हमें हमेशा शांति मिले, ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में रहे, हम आनंदित रहे, हमें परमेश्वर के आशीष मिले, तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की व्यवस्था, ये सारी बातें हमारे जीवन में मनन करनी चाहिए, रात दिन ध्यान करने चाहिए। और साथ ही एक पद में, दुष्टों की सलाह को हमें नहीं लेना है। पापी लोग जिस मार्ग में होकर चलते हैं, पापी लोग जो राह को अपनाते हैं, जिस राह में चलते हैं, उस राह में हमको नहीं चलना है। वो लोग जिस तरीका से चलते हैं, जिस तरीका को अपनाते हैं, और मजाक करने वाले, ठट्टा करने वाले लोग, अगर ऐसे लोग हैं तो उनके साथ में तुरंत संगति को तोड़ना है और परमेश्वर की व्यवस्था पर खुद को डुबाना है। ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर की आशीष आएगी। सो प्रभु छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।